अब हम थोड़ा सा गेमा के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि गेमा होता क्या है। तो गेमा प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनमें इनमें जो होते हैं ना वो गेमा गेमा प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था उसका स्ट्रक्चर। और फिर ये क्या करते हैं, बॉडी को अलग कर देते हैं, मतलब बॉडी से अलग होते हैं और नया थैलस बना लेते हैं। बॉडी से अलग होंगे और नया थैलस बनाएंगे। फिर क्या होता है, आर्कीगोनिया जिस ब्रांच पे होता है ना उसे और आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको, इसका जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में आप बता रही जा रही हूँ। आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। और फिर क्या होता है, एंथेरिडियम जिस ब्रांच पे होता है उसे एंथीरिडियोफोर कहते हैं। आर्कीगोनिया जिस पे होता है उसको आर्कीगोनियोफोर, एंथेरिडियम जिस पे होता है उसको एंथेरिडियोफोर कहते हैं। ठीक है। अब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या में प्लांट बॉडी जो होती है ना वो मतलब जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी एन कंडीशन में होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा एन कंडीशन, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, अभी मैं आपको फिर से बताऊंगी आगे चल के। तो जो मेनली क्या है, ब्रायोफाइट्स में जो कंडीशन होती है प्लांट्स की, मतलब प्लांट की बॉडी की, वो एन कंडीशन में होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको एन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड कंडीशन। ठीक है। तो हैप्लॉयड कंडीशन को एन कंडीशन बोला जाता है। अब क्या है कि गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं, जो गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं एन कंडीशन में क्या होता है, हैप्लॉयड कंडीशन है, उसे हम, जब ये जो गैमीट को प्रोड्यूस कर रहा है उसे गैमिटोफाइट्स कहते हैं, गैमिटोफाइट। ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एन कंडीशन में एन हैप्लॉयड कंडीशन होती है। फिर उससे जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जब गैमीट का प्रोडक्शन होता है तो वो गैमिटोफाइट कहलाते हैं, यानी गैमिटोफाइट बनता है। फिर गैमीट फ्यूज हो करके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। क्या होता है, एंड कंडीशन है हैप्लॉयड की, हैप्लॉयड कंडीशन है, उसके बाद क्या होता है, गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, गैमीट से फिर गैमिटोफाइट बन रहा है, फिर गैमीट फ्यूज होकर के जाइगोट बना रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर क्या होता है, जाइगोट जैसे ही बनता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, 2n कंडीशन। ठीक है। अभी मैं इसको आपको एक फॉर्म में भी बताऊंगी, 2n कंडीशन कहते हैं। ये डिप्लॉयड कंडीशन है, 2n कंडीशन को मैंने कल भी बताया था, डिप्लॉयड कंडीशन है। फिर ये जाइगोट मतलब क्या करेगा, बनाएगा, जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, यानी 2n कंडीशन को हमने क्या किया, स्पोरोफाइट नाम दिया था। अब डिवाइड होकर के मियोसिस, मतलब मियोसिस करेगा। जब ये डिवाइड होगा तो मियोसिस करेगा स्पोरोफाइट से, मतलब स्पोरोफाइट। अब एक चीज़ दिमाग में आता होगा कि यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, तो क्या स्पोरोफाइट पहले बन गया था, आना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि पहले हैप्लॉयड बॉडी थी। ठीक है। जिससे गैमीट्स बने, हैप्लॉयड बॉडी थी, गैमीट्स बने, जिस बॉडी को बोल दिया गया गैमिटोफाइट। ठीक है। हैप्लॉयड बॉडी थी, वो क्या हुआ, गैमीट्स बने, गैमिटोफाइट बोला गया। जब गैमिटोफाइट में गैमीट बनाया गया, फिर वो गैमीट क्या हुआ, फ्यूज होकर के जाइगोट बनाया, फ्यूज हुआ, जाइगोट बनाया। फिर क्या हुआ, जाइगोट जब 2n कंडीशन, यानी जाइगोट जब बना तो 2n कंडीशन में बना स्पोरोफाइट, इसलिए हमने यहाँ पे हमें 2n कंडीशन मिली, यानी कि स्पोरोफाइट मिला। अब इसी को ये, अब आपको याद आ रहा होगा, आपने सेकेंड चैप्टर में अल्टरनेशन जनरेशन पढ़ा था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ ना, क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन कंडीशन से 2n कंडीशन स्पोरोफाइट बन रहा है, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड, यही तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना। चलो ठीक है, अब मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, एक सेकेंड। तो अब यहाँ पे, अब मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कैसे बन रहा है। देखो, हम्म ये क्या हुआ, ये एन कंडीशन है, एन कंडीशन को हमने क्या कहा, हैप्लॉयड कंडीशन। ठीक है। ये मैं यहाँ पे एच लिख देती हूँ, आप समझ लेना, ये हैप्लॉयड कंडीशन है।
ठीक है। ये एन कंडीशन से हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड से फिर क्या हुआ, गैमीट्स बने यानी जी। उसके बाद क्या हुआ, गैमीट से यानी गैमीट को हमने गैमेटोफिटिक कंडीशन या गैमेटोफाइट्स बोला। अब ये गैमीट से फिर जाइगोट बन रहा है, जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या बना, स्पोरोफिटिक कंडीशन यानी स्पोरोफाइट बना। और यही बार बार हो रहा है, स्पोरोफाइट मतलब यहाँ पे 2n कंडीशन हो रही है, ठीक है। तो n से ये n से ये हैप्लॉइड से 2n कंडीशन हुई, डिप्लॉयड हुआ यानी ये डिप्लॉयड हुआ, ठीक है। ये चीज़ है, ये अल्टरनेशन ऑफ ये जनरेशन, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स होते रह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मॉसिस के बारे में पढ़ते हैं। मॉसिस में क्या है कि मॉसिस में क्या मिला, सबसे पहले प्रोटोनीमा बना, प्रोटोनीमा, ठीक है। मॉसिस में सबसे पहले प्रोटोनीमा बना। इसमें क्या है, मतलब 2 स्टेज मिलती हैं। पहली अभी ये बताती हूँ। पहली स्टेज में जैसे 2 स्टेजेस हुई, तो 2 स्टेज में से जो पहली स्टेज थी उसमें क्या हुआ कि इसमें डायरेक्ट क्या हुआ, जो प्रोटोनीमा, सबसे पहले प्रोटोनीमा बना। प्रोटोनीमा से जो पहली स्टेज थी उससे डायरेक्टली स्पोर्स बने। स्पोर्स मतलब ब्रांच्ड, मतलब फिलामेंटस स्टेज है, और इसमें क्रीपिंग ग्रीन या ब्रांच्ड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। और सेकेंड स्टेज में लीफी स्टेज, मतलब लीफी स्टेज, सेकेंड स्टेज को लीफी स्टेज का है। क्यों? क्योंकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें जिसे हम प्रोटोनीमा से डिवाइड करते, प्रोटोनीमा से जो डेवलप होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर प्रोटोनीमा से क्या होता है, डेवलप होता है। जो लीफ सीधा, अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये क्या होते हैं, लीफ जो होती है वो प्रोटोनीमा से डेवलप होती है। अच्छा ठीक है, अब प्रोटोनीमा क्या होता है, थोड़ा सा प्रोटोनीमा बोल तो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसकी भी स्ट्रक्चर एक बार बना के दिखाती हूँ आपको। तो प्रोटोनीमा के स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कैसे प्रोटोनीमा हुआ। देखो अभी क्या है, ये जैसे, ये मान लेते हैं स्पोर है कोई, ठीक है। मैं सिर्फ एस लिख देती हूँ क्योंकि ये स्पोर है, ठीक। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये ऐसे निकल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये लाइक दिस, तो ये लैटरल लीफ है, ये लीव्स हैं, ठीक है। ये क्या है, लैटरल लीव्स, तो इसको हम लीव्स कह सकते हैं। और ये क्या है, प्रोटोनीमा। ये तो अब समझ में आया, प्रोटोनीमा कहाँ से डेवलप हुई, ये प्रोटोनीमा, ये है ये स्ट्रक्चर। यानी कि अब आप समझ सकते हो कि जिस पे लीव्स जो होती हैं, जिस पे डिपेंड होती है, जहाँ से निकलती हैं, तो ये लीव स्ट्रक्चर है। ये लीव्स जो है जहाँ से निकल रही हैं, तो यहीं से निकल रही है ना, ये प्रोटोनीमा से। तो प्रोटोनीमा क्या हुई, यानी कि प्रोटोनीमा का एक सबसे बड़ा रोल होता है लीफी स्ट्रक्चर, लीव्स को बनाने में। तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हमने ये तो क्लियर कर लिया कि प्रोटोनीमा और लीव्स का कैसे स्ट्रक्चर, उसमें फॉर्मेशन यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज, पहली क्या है, डायरेक्टली स्पोर्स बनते हैं। दूसरी क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है दूसरे स्टेज में। फिर क्या आ रहा है, अब यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि अभी आपको उसमें भी पता चला कि इसके पहले लिवर वर्ट में भी कि अलग अलग बर्ड्स में डिवाइड हुए। यानी कि अब ये क्या है, बडिंग हो रही है। बडिंग जो यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन और बडिंग, यानी कि प्रोटोनीमा को ही अभी हमने अलग अलग उनको उनके पार्ट्स को फ्रैगमेंट में कर दिया या बर्ड्स में कर दिया, तो वो अलग प्लांट बॉडी बना रहे हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथेरिया और आर्किगोनिया, या ये दो आते हैं, कैसे, एपेक्स और शूट। अभी कैसे आ रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये है,
एंथेरिडियम और एंथेरिडिया और क्या आर्किगोनिया। तो ये रहा स्ट्रक्चर।